हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है और यह हिस्ट्री बूस्टर का 10th पार्ट है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। भारत की बात की जाएगी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की बात की जाएगी तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे ये बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। और हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्य कौन थे वो भी ध्यान रखना है। शेख सलीम चिश्ती थे, अमीर खुसरो थे और अमीर हसन दहलवी थे। कौन कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, जिसमें अमीर खुसरो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रामानुज। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किससे जाता है? रामानुज को जाता है। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। दक्षिण भारत की बात की जाएगी तो रामानुज लगाएंगे आप टिक, और जो अगर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने की बात की जाएगी तो रामानंद पर टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। जो अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच और कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ़गान एवं बाबर के बीच हुआ। और कब हुआ था? 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को अफ़गानों एवं बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। किसकी हुई थी? बाबर की। अच्छा, बात आती है बाबर की, तो बाबर के युद्ध का कालक्रम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो 1526 में जो था वह पानीपत का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 28 में जो था वो चंदेरी का युद्ध हुआ था और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये जो थे कालक्रम थे बाबर के, और इन सभी में जीत किसकी हुई थी? बाबर की ही हुई थी। तो इसलिए इसको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि 26 में बाबर ने पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 को चांदनी रात में, 29 को घर गया और 30 में मर गया। मतलब कि 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कालक्रम याद रखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया और इसने रुपया मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया। मुद्रा के रूप में किससे प्रयुक्त किया? रुपया को प्रयुक्त किया। और इसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी मरम्मत करवाया था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण 2 युद्ध थे, वो हमें याद रखने होंगे। एक तो चौसा का युद्ध था जो 25 जून 1539 को लड़ा गया। किसके किसके बीच? शेर खां
और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें विजयी कौन हुआ था? शेर खां विजयी हुआ था। और इसी विजय के बाद शेर खां ने जो था वो शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। उसके बाद 1540 में जो था वो बिलग्राम या कन्नौज युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह और हुमायूं के ही बीच हुआ और जिसमें फिर से शेरशाह सूरी विजयी हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? और अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इसी के समय ही रामायण, महाभारत जैसे तमाम ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। और अकबर के समय की महत्वपूर्ण 2 घटनाएं थी काफ़ी, लेकिन 2 ज़्यादातर पूछी जाती हैं। एक तो दीन इलाही धर्म को किसने स्थापित किया था? तो अकबर ने किया था। और दूसरा पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर के ही समय हुई थी। 5 नवंबर 1556 में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच हुई थी और जिसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर और हेमू के बीच हुई थी 5 नवंबर 1556 को और इसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसने जो था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसने कई ढेर सारी इमारतें बनवाई जिसमें स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम आगरा में, दीवाने खास आगरा में बनवाया, दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, आगरा मोती मस्जिद का निर्माण कराया, ताजमहल आदि इन्हीं सब इमारतों का निर्माण कराने के कारण इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दारा एवं औरंगजेब। दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध लड़ा गया और यह कब लड़ा गया? 15 अप्रैल 1658 को। कब लड़ा गया? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें जीत किसकी हुई? औरंगजेब की। औरंगजेब की इस युद्ध में जीत हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में भारत आए? तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने ये एक ऐसा मुगल शासक था जो चारित्रिक गुणों के कारण जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसके चारित्रिक गुणों के कारण इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था और इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसलिए करवा दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है शिवाजी। शिवाजी के द्वारा चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर लगाए गए थे और शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई?
तो इसका करेक्ट आंसर है महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। और कब हुई? 1665 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर द्वितीय, ना कि अकबर। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और यह अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ था और जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। इस युद्ध में मीर कासिम की हार हुई थी और अंग्रेजी सेना जीती थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अगर हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं तो आपको तिथि और वर्ष, डेट वगैरह ये सब जरूर याद रखने होंगे। तो इसलिए आपको कंसंट्रेट, ये सभी जो वर्ष हम बता रहे हैं इन सभी पे आपको खास करके कंसंट्रेशन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां यह बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था और इसने 1713 से लेकर के 1727 तक राज किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सासाराम। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। सासाराम में एक झील है, उसके बीचों बीच में शेर शाह का मकबरा स्थित है। और शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। किसके चलते? वो कालिंजर के किले के जीतने के चलते उसको जीतने गया था और उसी क्रम में यह मारा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद आदि का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां ने। और ताजमहल तो बनवाया ही था, लेकिन उसके अलावा आ जाता है हमें कन्फ्यूजन करने के लिए कई बार होता है, तो इसलिए दिल्ली का लाल किला, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, इन सभी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और अभी पहले बता भी चुके हैं, क्योंकि शाहजहां जो था इसके शासनकाल को स्थापत्य कला इसके चरम सीमा पर थी, इसलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव को गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता था। और यह दूसरे गुरु थे। यह जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, दूसरे नंबर के। प्रथम तो नानक देव थे और दूसरे नंबर के गुरु अंगद देव थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर को किसने बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था और यह सिख धर्म के तीसरे नंबर के गुरु थे। यह सिख धर्म के तीसरे नंबर के गुरु थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी और यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु थे और इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय, या आपको लिखा मिलता है बहादुर शाह जफर, तो दोनों सही हैं।
बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। जो अगर बहादुर शाह केवल लिखा मिलता है तो वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो पहला था उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का शासक, और लेकिन अंतिम मुगल बादशाह शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो ये थे आज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।